जय माता की, जय गुरुवर की। भक्ति ज्ञान चिंतन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी भी तरीके का आपके जीवन में कोई पाप हो गया है तो उन पापों से आप कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनको उस पापों के जो परिणाम है उसको क्षण कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पाप कर्म नहीं करना चाहता। कई व्यक्ति से जाने अनजाने पाप हो जाते हैं तो उनके परिणाम उसके जीवन में अनेकों कष्टों के रूप में उनको मिलते हैं। कई लोग कई तकलीफ़ों को जो भोग रहे होते हैं, कई लोग कह देते हैं कि भैया ये बहुत पापी आदमी है, या पाप की वजह से या कहीं ना कहीं कुछ भी पाप अगर मुझसे हुई है उसका परिणाम है कि मुझे इन तकलीफ़ों को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरे सामने ये कष्ट आ रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई कार्य नहीं है किया जा सकता है जिसके माध्यम से हम अपने पापों को दूर कर सकें, या उन पापों के जो परिणाम होंगे उनको दूर कर सके, उन पापों के ऊर्जा को क्षीण कर सके? क्या ऐसा कोई कार्य नहीं है? तो दोस्तों, ऐसा कार्य किया जा सकता है जिस कार्य को करके आप अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप से अगर गौ हत्या जैसे पाप कर्म भी हो गए हैं तो उस पापों से भी आप दूर कर सकते हैं। तो आज का यह जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं, और उन चीज़ों को अपना करके आप भी अपने अनेकों पापों से जो है आप मुक्त हो सकते हो। तो आज का टॉपिक है कि कौन सा ऐसा कार्य करें कि हमारा पाप कर्म मिट जाए। अगर आपने ये कार्य कर लिया दोस्तों, तो गौ हत्या जैसे पाप से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे कष्ट हमारे लाइफ में होते हैं कि जाने अनजाने हमसे पाप हो जाते हैं। पाप कोई करना नहीं चाहता लेकिन पाप हो जाते हैं, लेकिन हम कुछ कार्यों को कर कर उन पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी तरह के जो है पाप आपके जीवन में हो गया होगा तो इन कार्य को करके आप जो है आप उन पापों के जो परिणाम है उसको दूर कर सकते हैं। उसकी ऊर्जा जो है, पाप की जो ऊर्जा है उसे छीण कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि अब हमें करना क्या है, कि कैसे हम अपने पापों को दूर कर सकते हैं। पाप की जो परिणाम हमें आगे जाकर के मिलेंगे उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो कुछ कार्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने बताया है जिसको अपना करके आप इन चीज़ों से जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। न केवल गौ हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, और अनेकों जो पाप कर्म आपसे हुए हैं उनसे भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, उसके पापों को छीण कर सकते हो। तो करना क्या है? तो अगर आपने अपने जीवन में नीम, आम, पीपल, बरगद, बेल, ये 5 जो वृक्ष हैं अगर आप लगाते हैं तो किसी भी तरीके का आपका जो पाप कर्म है वो मिट जाएगा, यानी कि वो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर से दोहरा देता हूँ, आम, नीम, पीपल, बरगद और बेलपत्र, बेल, ये 5 वृक्ष आपको लगाने हैं। और आपके जीवन में अगर किसी तरीके का आपका कष्ट है या पाप कर्म ऐसे हो गए हैं जाने अनजाने जिसको आपको नहीं पता, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में कई सारी जो है दिक्कतें आती है, तो उससे जो है आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अपने पापों से। क्योंकि पाप एक ऐसा कर्म है दोस्तों जिसको दूर हर कोई करना चाहता है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता। और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने एक सरल सुगम रास्ता लोगों को बता रखा है, अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को, आम जनमानस को बता रखा है कि इन तरीकों से जो है आप अपने जीवन के जो अनेकों कष्ट है, अनेकों पाप है, उसे आप दूर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप जो है अपने जीवन में अपनाएं। 5 वृक्ष जो मैंने आपको बताया, ये 5 वृक्ष आप लगा करके देखें। 5 वृक्ष लगाएं। ये 5 वृक्ष जीवनदायिनी वृक्ष है और आपके पापों को कष्टों को दूर करने में सक्षम है। जैसा भी पाप आपसे हो गया हो जाने अनजाने, उन पापों से आप जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और अपने जीवन में इस चीज़ों को जो है आप अनुभव भी करेंगे जब इन चीज़ों को आप अपना करके चलेंगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अगर कुछ भी बताते हैं
तो बहुत ही सोच विचार करके बताते हैं। बहुत सारे जीवन के ऐसे रहस्य होते हैं, जो रहस्य एक चेतनावान जो योगी होते हैं, चेतनावान ऋषि होते हैं, वो ही जान पाते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से हमारा जीवन पंच तत्वों से चल रहा है, और पंच तत्वों से चल रहा है या शरीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से हमारा जीवन प्रभावित होता है, और उन प्रभावित जो चीज़ें हैं उनको हम दूर करने के लिए हमारे पास में किसी तरीके का कोई चीज़ हमें ज्ञात नहीं होता, जिसका परिणाम स्वरूप हम उस उपाय को नहीं कर पाते हैं और उन कार्यों को नहीं कर पाते हैं, और उनके परिणाम हम अपने जीवन में भुगतते रहते हैं। तो अगर हमें वो रास्ता मिल जाए, हमें वो मार्ग मिल जाए जिसको अपना करके हम कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कुछ अपने जीवन के पापों को दूर कर सकते हैं, तो निश्चित ही मेरा मानना है कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, जिससे न केवल प्रकृति के लिए आप ये कर पा रहे हैं, जबकि और आप अपने जीवन के कष्टों को भी दूर करने में के लिए भी अब कहीं न कहीं सक्षम बन जाएंगे। इन चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे, पाप कर्मों से, और होने वाले जो आपकी तकलीफ़ें हैं, होने वाली परेशानियां हैं, वो आप दूर कर सकते हैं इन चीज़ों से। तो आपको 5 वृक्ष लगाने हैं दोस्तों, जिसमें से बरगद, नीम, पीपल, नीम, आम के ये जो 5 वृक्ष है वो आपको लगाना है, जिससे आपके जीवन में किसी तरह का कष्ट हो ना हो, अगर आने वाला हो तो वो पाप कर्म खत्म हो जाए, उसका प्रभाव खत्म हो जाए, और उन प्रभावों से होने वाले जो परिणाम स्वरूप आपको जो जीवन में भुगतना होगा या परिणाम जो आने वाले होंगे वो परिणाम आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो एक कार्य आपको करने हैं, एक करके देखें। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने बहुत ही सरल सहज बहुत सारे ऐसे मार्ग बता करके रखे हैं, जिसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साधना आप करें, साधना तो हम करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जब गुरु जी के विचार होते हैं तो बहुत सारे रहस्य जो है गुरु जी चिंतनों के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं, बताते रहते हैं। आप पुराने चिंतनों को देखें तो अगर आपने नहीं सुना है तो गुरुवर जी ने इन चिंतनों पर इस विषय पर कहा है कि आप ये वृक्ष लगा करके अपने जीवन के अनेकों पापों से आप मुक्त हो सकते हैं। अनेकों पापों के साथ ही, जैसे सबसे बड़ा जो पाप कहा जाता है गौ हत्या, किसी को अगर गौ हत्या का पाप लग जाता है तो बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं उस पापों से मुक्त होने के लिए। तो गुरुवर जी ने कहा है कि आप ये कार्य करके जो है आप सहल सरल तरीके से जो है आप गौ हत्या जैसे पाप कर्म से भी आप मुक्त हो सकते हैं, उसके प्रभाव को भी कम कर सकते हैं, क्षीण कर सकते हैं। तो ये कार्य जो है आप करके अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसी परेशानियों को आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं जो हमारा, क्योंकि समाज जो है अनेकों कष्टों को भोगता है, और हम और आप जो है इतने बड़े साधक नहीं हैं कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जान पाए। जो योगी होते हैं, जो एक सन्यासी होते हैं, जो साधक होते हैं, जो साधना की गहराई से जुड़े हैं, अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, अपने मैं को जान चुके हैं, प्रकृति सत्ता से एकाकार हो चुके हैं, तो वो अनेकों ऐसे रहस्य जीवन के उनको ज्ञात होता है, जो जनमानस के लिए हितकर होता है, वो समाज के बीच में चिंतनों के माध्यम से वो देते रहते हैं। तो इसी कड़ी में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने भी अपने चिंतनों के माध्यम से ये बताया है समाज को कि आप ये कार्य को कर करके आप अपने जीवन के अनेकों जो समस्याएं हैं, अनेकों परेशानियां हैं, उनसे आप दूर हो सकते हैं। अनेकों पाप आपके जीवन में हो गए हों तो आप घबराएं नहीं, चिंता ना करें। आप जो इस वीडियो में बताया जा रहा है आप वो करके देखें, और कहीं ना कहीं आपको उससे लाभ होगा। क्योंकि ऋषिवर किसी चीज़ को अगर कहते हैं तो बहुत ही गहन अध्ययन करके कहते हैं, बहुत ही विचार करके कहते हैं। उनकी एक एक वाणी में सत्यता होती है, क्योंकि और उनके वाणी से निकला हुआ एक एक सत्य की बात को अगर हम अपने जीवन में उतारें, थोड़ा सा भी उतारने का प्रयास करें, तो हम थोड़ा सा उतारेंगे लेकिन उसका बड़ा परिणाम हमारे जीवन में हमें प्राप्त होगा, बड़ा फल हमें प्राप्त होगा। और ये हमें अपनाकर ही प्राप्त होगा, ना केवल अगर हम सुनते रहेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सुनने वाले को कहीं आज तक जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सुनेंगे, कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे और कहेंगे हमें अपने पापों से मुक्ति मिल जाए, तो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि गुरुवर जी ने कहा है कि भैया आपको 5 जो चीज़ें हैं वो आपको लगाना है। 5 वृक्ष अगर आप लगाते हैं तो निश्चित ही मान के चलिए कि आपके जो
कर्म फल में जो भी पाप कर्म हो गए होंगे जाने अनजाने, उससे आप बच सकते हैं। उन पापों से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन के जो आपके जीवन में वो कष्ट बन करके जो उभरेंगे आगे चल करके, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कष्ट बनकर नहीं उभरेंगे। और इन कार्यों को अगर आप करते हैं तो ये कुछ छोटी सी बातें थी, छोटी सी रहस्य की बातें हैं जो अगर आपको नहीं पता थी तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी। तो आप इन चीज़ों को, इन उपायों को आप जो है अपना करके देखें, अपने जीवन में इसे अपनाएं और लाभ प्राप्त करें दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था कि आप अपने पापों से जो है कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है और समझा। और निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। अगर आपने यहाँ तक आपने देखा है, लास्ट तक की वीडियो देख रहे हैं, तो आपको निश्चित ही, आप अगर मानते हैं बात को तो अपनाते हैं इस बात को, तो निश्चित ही आपको इसका लाभ और परिणाम आपको मिलेगा। तो वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में कुछ और विषय पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। माँ गुरु की कृपा आशीर्वाद आप सभी पर जुड़ी रहे। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरह के अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आता ही हूँ। आध्यात्मिक विचारधारा से संबंधित जो विचारधारा को लेकर जो है मैं इस चैनल पर वीडियो बनाता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करें। साथ ही किसी तरीके का आपका विचार हो वो आप कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। कमेंट में बिल्कुल देखता हूँ, पढ़ता हूँ, ज़रूरी होता है तो वहाँ पर मैं उसका जवाब भी देता हूँ। और वीडियो को लोगों को भी शेयर करें जो जिसको नहीं पता इस बारे में। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें अगर अच्छी लगी हो तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता की, जय गुरुवर की।